फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्य क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 6 सब्जेक्ट सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। इसका चैप्टर नंबर 1 मेन पॉइंट्स हम समझेंगे ताकि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी। और एक्चुअली अगर आप ये मेन पॉइंट्स ही अच्छे से समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा लेसन आपका कवर हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता को समझना। विभिन्नता मतलब क्या? अलग अलग चीज़ों को, विभिन्नता जो हमारे देश में हमको देखने को हर जगह मिलती है। चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। फ्रॉम नेचर मैनकाइंड इनहेरिट्स अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, मतलब मानवता ने बहुत सारी चीज़ें लेकर रखी हैं इस प्रकृति से। क्या क्या है देख लेते हैं। दीज इंक्लूड्स प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रिलीजन, रेस, कल्चर एंड कलर। तो इन सारी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? पौधे हैं, पेड़ हैं, फ्लावर हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, रिलीजन है। रेस मतलब अलग अलग वंश, कुल। कल्चर यानी संस्कृति, कलर यानी रंगों को। अब देखिए डाइवर्सिटी का यहाँ मीनिंग बताया गया है। डाइवर्सिटी द डिफरेंसेस इन रेस, जो वंशों के बीच में अंतर है, मतलब कोई अलग वंश का व्यक्ति है, कोई अलग कुल का है, कोई अलग कुल का है, सबके अलग अलग कुल हैं। रिलीजन धर्म, कास्ट मतलब जाति, एट्सेट्रा इज नोन एज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। अलग अलग कैसे हो जाते हैं? कई बार वंशों के आधार पे लोग अलग होते हैं, धर्मों के आधार पे अलग होते हैं, कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे लोग अलग होते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है हमारे भारत में, बहुत विभिन्नता होने के साथ साथ भी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, क्योंकि सभी हिंदुस्तानी हैं। सोशल ग्रुप्स देख लेते हैं। सामाजिक झुंड क्या है? ह्यूमन बींग्स कैनॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन, जो मानव है वो अपनी सारी ज़रूरतों को स्वयं पूरा नहीं कर सकते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर सोशल ग्रुप्स टू फुलफिल दीज नीड्स, वे दूसरे सामाजिक झुंडों के ऊपर आधारित रहते हैं, मतलब दूसरे जो समुदाय हैं उनके ऊपर आधारित रहते हैं। कैसे रहते हैं देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सब्जी उगाने वाला कौन है? किसान है। सब्जी उगाता है किसान, तो बाकी सब लोग उस किसान से अन्न लेते हैं और खाते हैं। समझ रहे हो? जैसे आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर्स के क्षेत्र में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग लोग हैं और वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। द वेरियस ग्रुप्स आर फैमिली, अलग अलग प्रकार के ग्रुप कौन कौन से हैं वो देख लें। फैमिली है, कम्युनिटी है, समुदाय है, नेशन राष्ट्र खुद एक पूरा का पूरा ग्रुप है, और फिर यूनिवर्स, फिर पूरी दुनिया। मतलब कहाँ से शुरू हो गया? पहले एक परिवार है, परिवार के बाद पूरा का पूरा मोहल्ला बन रहा है, मोहल्ले से आप जानते हैं तहसील बनेगी, फिर संभाग बनेगा, फिर आपका राज्य बनेगा, राज्य से आपका देश बनेगा, देश से कई देश बन जाएंगे, फिर वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। कैन फ्रेंड्स बी डिफरेंट, क्या दोस्त अलग अलग हो सकते हैं? तो देख लेते हैं। नथिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ दोस्ती के आड़े नहीं आ सकती है, भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपकी दोस्ती किसी से भी हो सकती है। ओके। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हैज़ मेड प्रोविजन फॉर पुअर फैमिली चिल्ड्रन टू स्टडी इन पब्लिक स्कूल, दिस रिड्यूस डाइवर्सिटी, जो लोग गरीब हैं उन लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो लोग पब्लिक स्कूल्स में पढ़ सकें। पब्लिक स्कूल्स मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय। इससे भी जो विभिन्नता है उसके अंदर कमी आती है। मतलब कोई गरीब का बच्चा है, वो अमीर के बच्चों से कैसे दोस्ती कर पाता है? क्योंकि अमीर का बच्चा भी जा रहा है स्कूल में और गरीब का भी जा रहा है, तो वहाँ पर वो लोग मिलते हैं, तो उनके बीच में जो अंतर हैं वो दूर होते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे समझाएंगे? मेन इनिशियली लेड अ नोमैडिक लाइफ, एक्चुअली जो यहाँ पे जो थोड़ी सी गलती हुई है, मेन लिखा है मैन आना था। क्या आना था? मैन, MEN, मतलब मानव शुरुआत में नोमैडिक लाइफ गुजारता था। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है खाना बदोश जिंदगी। खाना बदोश जिंदगी से ये तात्पर्य है कि पहले मानव यहाँ वहाँ भटकता रहता था खाने की तलाश में, और जहाँ उसको खाना मिल जाता था वो वहीं पे रुकता था, अपना भोजन ग्रहण किया और बस वहाँ से आगे चल दिया। तो इस प्रकार से खाना बदोश ज़िंदगी पहले आदमी गुजारता था।
इन लेटर स्टेजेस बाद में मैन बिगेन टू कोऑपरेट एंड इंटरमिंगल विथ ईच अदर। बाद में मानव ने एक दूसरे को सहयोग देना शुरू करा और एक साथ रहने लगे, मतलब पूरा का पूरा मोहल्ला बसाया। ये अपन ने हिस्ट्री में देख ही चुके हैं अपन लोग। इट लेड टू एमरजेंस ऑफ डाइवर्सिटी। इसी के बाद विभिन्नताओं का आरंभ हुआ। मतलब कुछ लोग जैसे कुछ लोग शाकाहारी होंगे, कुछ लोग मांसाहारी होंगे, तो इस आधार पे भी लोग विभिन्न हो जाते हैं ना। कुछ लोग जैसे मांसाहारी हैं तो वो शाकाहारियों के साथ नहीं खाते हैं, शाकाहारी हैं वो मांसाहार के साथ नहीं खाते हैं। ओके। डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, विभिन्नता और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता देख लेते हैं। विद इन अ सोशल ग्रुप, मतलब सामाजिक ग्रुप में डाइवर्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स, इंटरेस्ट एंड एजुकेशन। मतलब रहते सभी लोग समाज में। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप अलग अलग प्रकार के कामगारों को देखते हैं जो काम करते, कोई लोहार का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई दुकानदारी संभालता है। मतलब अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करते हैं। जैसा उनके पास स्किल होता है, कौशल होता है, जैसी उनकी रुचि होती है और जैसी उनकी पढ़ाई होती है। जैसे किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है तो वो डॉक्टर बनेगा, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी तो वो इंजीनियर बनेगा। ओके। टू फुलफिल वंस नीड पीपल डिपेंड ऑन अदर्स। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कई लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब लोगों को, जैसे आपको बाज़ार जाना है तो आपको आलू लेना है तो आप सब्जी वाले के पास जाएंगे, आपको कुछ दाल वगैरह लेनी तो किराने वाले की दुकान पे जाएंगे। उसके बाद आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक का आइटम लेना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाओगे। विद द ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डाइवर्स एरियाज हैड गॉट अ बूस्ट। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होने लगा है, मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी का विकास होने लगा है, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, ये जो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है इसके ऊपर मजबूती आ चुकी है। मतलब लोग आसानी से चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता। देखते हैं कैसे। इंडिया इज अ लैंड वेयर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी गो हैंड इन हैंड। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एकता है, भले ही बहुत सारी विभिन्नता है। मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं वो लोग, अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन मैंने कहा था शुरू में भी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन जब भी कोई बात आती है भारत के ऊपर तो सब हिंदुस्तानी बन जाते हैं। मतलब उनके अंदर एकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इंडियंस ज्वाइंड हैंड्स अगेंस्ट फिरंगी साहिब्स टू लिबरेट द कंट्री। फिरंगी कौन है? फिरंगी, यही अंग्रेज लोगों को फिरंगी कहा जाता है। तो इन फिरंगियों के खिलाफ भी जब भारत से इन लोगों को खदेड़ा था और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करी थी, जब पूरा भारत एकजुट हो गया था, एकता की उन्होंने मिसाल पेश करी थी भारतीयों ने। पंडित नेहरू इन हिज बुक, पंडित नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नाम की एक बुक लिखी थी उन्होंने। रोट दैट, क्या लिखा था? इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from outside by rather it is something deeper and within its folds। मतलब जो इनकी एकता है ये सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये अंदर से ही है, शुरुआत से ही है। ओके। अब देख लेते हैं अगले पॉइंट्स क्या हैं। लद्दाख, लद्दाख एंड केरला। लद्दाख को तो अभी आप जानते ही हैं, बहुत मुद्दा उठा था आर्टिकल 370 के ऊपर, लद्दाख और केरला के बारे में। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ओके। वेयर शीप इज़ डोमेस्टिकेटेड एंड बुद्धिज़्म इज़ द मेन रीजन। रीजन बोल रहे हैं यहाँ पे, रिलीजन आना था। ओके, धर्म। यहाँ पर क्या है, लद्दाख में भेड़ें पाली जाती हैं और वहाँ का मुख्य धर्म है बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म को वहाँ के लोग मानते हैं, लेकिन लद्दाख भी भारत का ही एक क्षेत्र है। केरला इज साउथ इंडिया। केरला कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है। इज़ अ मल्टी रिलीजियस स्टेट। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, फारसी धर्म के, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। एंड इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड फिश। और केरला जो है वो अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरला को,
यहाँ पे हर प्रकार के मसाले होते हैं, मसाले मतलब जैसे लौंग, इलायची, हल्दी, समझ रहे हैं। और यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि ये समुद्री एरिया से ही लगा हुआ है, मतलब समुद्र इसके बगल से ही लगा हुआ है केरला राज्य के। ओके, तो ये विभिन्नताओं के बारे में चैप्टर था कि हमारे भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं फिर भी एकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको लेसन के पूरे मेन पॉइंट समझा दिए हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी हैं आप लोगों के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।